जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में माइनर में आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चे भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। माइनर इलेक्टिव में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। पेपर कोड है PHI 100। सम सेमेस्टर में इसका एग्जाम हुआ था इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का 2024-25 का ही क्वेश्चन पेपर है। बाकी मैंने बहुत सारे क्लासेस करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो न्यू प्लेलिस्ट का दिया गया है, लेकिन चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में मैंने कम से कम 20-25 क्लासेस आपके करा रखे हैं, तो ज़रूर जा करके अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चले 11 मई 2025 को यानी कल आप लोगों का एग्जाम होगा इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्धों की अवधारणा संबंधित है। सिद्धों की अवधारणा नाथ पंथ परंपरा से संबंधित है। पहले का बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन है। कौल ज्ञान निर्णय एक पुस्तक है और इसके लेखक हैं मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और इसके पीठाधीश्वर कौन है? संत श्री महायोगी आदित्यनाथ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग में ह और ठ का अर्थ क्या है। हठ योग में ह और ठ का अर्थ होता है, अच्छा, ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, 7607574584 पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग हमसे स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर सेंड करिए, आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसका भी कोई चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल मार्ग के प्रवर्तक कौन है। कौल मार्ग के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाथ पंथ में 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। नाथ पंथ में 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। नाथ पंथ में अगर सिद्धों की संख्या पूछेगा तो आपका 84 होगा। ठीक है, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, नाथ पंथ में जो है नाथों की संख्या कितनी है। अगर नाथों की संख्या केवल पूछेगा तो 9 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर साल दोहराए जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। 12 पंथ से कौन संबंधित है, तो देखें, धर्मनाथी, सत्यनाथी और जो राम पंथ हैं, ये सभी आपके 12 पंथ से संबंधित यानी 12 पंथी संप्रदाय के हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। हठ योग प्रदीपिका के लेखक योगींद्र स्वात्माराम है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कनफटा साधु संबंधित है। कनफटा साधु नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। पिंड में ब्रह्मांड का संबंध गोरखनाथ से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोरख पद्धति संबंधित है। गोरख पद्धति गोरखनाथ परंपरा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। और आप सभी लोग न्यू क्लासेस अटेंड कर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, 2024 में जितने भी क्लास हुए हैं और 2025 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है। नाथ पंथ से कौन संबंधित है, देखिए, कौल मत, 12 पंथी मत और अवधूत संप्रदाय, ये तीनों आपके नाथ पंथ से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ हैं। नाथ पंथ के अनुसार जो आदिनाथ हैं वो भगवान शिव हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दी फिलोसॉफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके लेखक हैं अक्षय कुमार बनर्जी।
डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। और क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से याद हो जाए। अलख निरंजन की अवधारणा संबंधित है, नाथ पंथ से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है किससे, तो नाथ पंथ से संबंधित है अमनस्क योग की अवधारणा, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए आप सभी लोग। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। तो देखें इसमें जालंधर नाथ, आदिनाथ और गोरखनाथ ये तीनों आपके नाथ योगी हैं। पतंजलि आपके योग गुरु हैं, ठीक है, नाथ योगी नहीं है, योग गुरु हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन षटकर्म का अंग है। धौती, नेति, नौली ये तीनों आपके षटकर्म के अंग हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, षटकर्म की अवधारणा संबंधित है किससे संबंधित है। योग परंपरा से षटकर्म की अवधारणा संबंधित है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरंड संहिता संबंधित है। घेरंड संहिता हठ योग से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतली संबंधित है। शीतली आपका प्राणायाम से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने कहा निर्वाण पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बुद्ध आपके राइट आंसर होने चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में डाउट है, इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष संबंधी बुद्ध के विचार को कहा जाता है। तो इनके विचार को निर्वाण कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चले पतंजलि योग के कितने अंग हैं। पतंजलि योग के कुल आपके कितने अंग हैं, बिल्कुल पतंजलि योग के 8 अंग हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 28 का। आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 100% ये भी हमेशा आता है ये क्वेश्चन, हर साल 21 जून को, ठीक है, योग दिवस मनाया जाता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलें निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है। अष्टांग योग का कौन सा अंग नहीं है। देखिए समाधि, यम और प्राणायाम ये तीनों अष्टांग योग के अंग हैं, ठीक है। निर्वाण आपका अष्टांग योग का अंग नहीं है, ये गौतम बुद्ध भगवान से संबंधित है, निर्वाण प्राप्ति, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मोक्ष से संबंधित है, निर्वाण, ठीक है। अच्छा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पतंजलि है, ये भी पूछा जाता है हमेशा, डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग चित्त वृत्ति निरोधा मत है, किसका मत है, योग दर्शन का मत है, ठीक है। चलें सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। प्राणायाम का अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ होता है इच्छा को नियंत्रित करना, क्रोध को नियंत्रित करना और श्वास को भी नियंत्रित करना, ये सभी प्राणायाम के अर्थ होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित नहीं है। षटकर्म 100% आएगा, षटकर्म को अच्छे से याद कर लीजिए। षटकर्म में कुल 6 अंग हैं, ठीक है, और पूछा है कौन संबंधित नहीं है षटकर्म से। तो देखें इसमें आपका नौली, धौती और नेति ये तीनों आपके षटकर्म से संबंधित है। प्राणायाम आपका योग से संबंधित है, षटकर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट है, सार्वभौम धर्म की अवधारणा संबंधित है। सार्वभौम धर्म की अवधारणा ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, सार्वभौम धर्म की अवधारणा, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन समग्र योग की अवधारणा से संबंधित है। समग्र योग की अवधारणा से श्री अरविंदो संबंधित है, ठीक है। जब भी समग्र योग की बात करेगा तो आप श्री अरविंद तुरंत आप ऑप्शन में गोला लगाएंगे ओएमआर सीट पर, ठीक है, समग्र योग श्री अरविंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस बौद्ध ग्रंथ में है। तो ये त्रिपिटक में है। बौद्ध ग्रंथ की जो गौतम बुद्ध हैं इनकी जो शिक्षाएं हैं किस बौद्ध ग्रंथ में है, तो त्रिपिटक में है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हर साल पूछा जाता है। गोरखनाथ इसके लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 39 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राजयोग की अवधारणा संबंध है। राजयोग की अवधारणा स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ठीक है, चलें डी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। दी लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरविंद है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यह भी हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिमन की अवधारणा संबंधित है किससे। श्री अरविंद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी यानी योगी कथामृत आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है। परमहंस योगानंद की आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया योग के प्रवर्तक कौन है। क्रिया योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है। लाहिड़ी महाशय के गुरु हैं महाअवतार बाबा जी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी हर साल पूछा जाता है। परमहंस योगानंद है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रिया योग की शाखा है। क्रिया योग जब भी पूछेगा और इसकी शाखा तो क्रिया हठ योग, क्रिया मंत्र योग और क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चले आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखें लास्ट क्वेश्चन है श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे कहा जाता है। तो श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किए थे और इसका नाम है समग्र योग। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया था जिसका क्या नाम है, समग्र योग नाम है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।